हिंसा की साजिश की क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आप सुनिए जरा, जो आपको बताएंगे कि कैसे ट्रैक्टर मार्च से पहले उकसाया गया था और अब राकेश टिकैत ने कल क्या कहा, आज कैसे सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। आप तीनों बयान सुनिए। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। टिकैत जी आईटीओ तक पहुंच गए, वहां पर फायरिंग हुई है, पथराव भी हुआ है। पुलिस ने कहा भाई ना रास्ता दे दो, रिंग रोड से कहा था, और ये अपने घर चले जाएंगे। क्यों रोक रही है पुलिस ने? अगर बैरिकेटिंग ना लगा रखे हो बताओ, पुलिस ने कहाँ जाने दिया वहाँ पर अक्षरधाम को। आप पुलिस पूर्ण रूप से ये चाहती थी कि यहाँ पे झगड़ा और किसान दिल्ली में घुसे। ये तो पूर्ण रूप से सरकार इसमें फेलियर रही है, इस आंदोलन में बातचीत करने में। इनको जो रूट दिया गया है, पूरा प्लान उनका ये था कि लोग दिल्ली जाएं और किसान उस चक्रों में फिर उसमें फंसा सड़कों में। और गणतंत्र दिवस परेड के खिलाफ साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रैक्टर लेकर गणतंत्र दिवस परेड में घुसने की साजिश थी। सूत्रों से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पुलिस ने रास्ता बंद कर साजिश को फेल किया। दिल्ली पुलिस के रास्ता बंद करने के बाद प्रदर्शनकारी आईटीओ की तरफ मुड़े। सूत्रों से यह जानकारी देखिए किस तरीके से ये एक प्रदर्शन के नाम पर कैसे यहां पर पूरी एक तैयारी थी और गणतंत्र दिवस की परेड में घुसने की कोशिश करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से फेल कैसे हुई? दिल्ली पुलिस ने जब रास्ता बंद कर दिया तो ये साजिश फेल हो गई और उसके बाद जब रास्ता बंद हुआ तो प्रदर्शनकारी आईटीओ की तरफ मुड़ गए और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। तो ये एक बड़ी साजिश का खुलासा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। हम ये जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस परेड में घुसने की कोशिश इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए थी, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया था उस जगह पर और फिर वहां से ये प्रदर्शनकारी जो है वो आईटीओ की तरफ मुड़ गए। तो और भी बड़ी प्लानिंग थी, साजिश और भी बड़ी थी गणतंत्र दिवस परेड को प्रभावित करने की, उसमें शामिल होने की, जिसका जिक्र भी लगातार किया जा रहा था कि हम गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस से लगातार बातचीत के बाद एक रास्ता तय हुआ था, एक रूट तय हुआ था, एक नियम बनाए गए थे कुछ, लेकिन सब कुछ ताक पर रखकर प्रदर्शनकारी किस तरह से आगे बढ़े। लाल किले पर जो कुछ हुआ, जिसने देश को कलंकित करने का काम किया, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक्टर वाली साजिश तैयार हो रही थी और उस साजिश को कल अंजाम दिया भी गया। हालांकि जो साजिश बड़े स्तर पर करने की कोशिश थी वो फेल हो गई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए थे। पहले ही एक रूट तय किया गया था, उसी रूट पर जाने की इजाजत थी इन प्रदर्शनकारियों को। और कल हुई हिंसा को लेकर शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात बताई है कि पुलिस सारे सवालों का जवाब देगी। तो थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 4 बजे, अब से 1 घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस सरकार का ही हिस्सा है और वही इस बात की जानकारी देगी कि आखिर कल क्या हुआ था, जो भी सवाल होंगे। तो थोड़ी देर बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। के मन में एक प्रश्न होगा कि कल दिल्ली में हुआ उस पर क्या, उस पर 4 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें सारे सवाल पूछने की इजाजत है। पुलिस सरकार का ही हिस्सा होती है, वो पहले जानकारी देंगे ना आपको, पहले जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो 4 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पुलिस इस पूरी हिंसा के बारे में जानकारी देगी। इधर दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद हिंसा की तस्वीरों ने देश को शर्मसार कर दिया है। अन्नदाता खुद इस करतूत पर आज शर्मिंदा हो रहा है। मुंबई, जयपुर, रतलाम,
कई जगहों से किसानों ने अपने मन की बात कही है। आपको भी दिखाते हैं कि दिल्ली की हिंसा के बाद देश में किस तरह का आक्रोश है। ये असली अंदाजा तो ऐसा काम नहीं करते कभी, ये उपद्रवी दूसरे लोग ही है। किसान इतना उपद्रवी नहीं हो सकता। किसान कभी सोचता ही नहीं है कि वो गलत काम करे, वो तो देश पालने का काम करता है। अन्नदाता लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, पर ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये बीच में उपद्रवी है जो किसान की आड़ में ये काम कर रहे हैं। ये जो सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, ये अन्नदाता नहीं होते। अन्नदाता अपनी मांग को कुछ समय में ही मान लेते, और कुछ अन्नदाताओं ने ये अपनी मांगे मान भी ली है, सरकार की कुछ शर्तों पर वापस लौट भी चुके हैं। और अन्नदाता के पास इतना समय होता है नहीं, उसका खेत से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये अन्नदाता वास्तव में अन्नदाता नहीं है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, ये गणतंत्र दिवस को बदनाम करने की साजिश है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। और आपको बता देता हूँ कि किसान का हथियार कभी तलवार नहीं रही है। किसान हमेशा खेत में फलिया और ये लेके ही हमेशा खेती करता है। देखो, बात ऐसी है, जो कल 26 जनवरी के दिन किसानों ने जो लाल किले पे दिल्ली में वो परेड की, किसान कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है। किसान जो है ना, वो दूसरे का बच्चों को पाल सकता है, दूसरे आदमी को खाना खिला सकता है। इन गुंडों जैसे तत्व के आदमी जो सरकार में बैठे हैं ना, ऐसे आदमी दूसरों को बच्चे की नहीं सोचता है, किसी आदमी की नहीं सोचता है, किसी औरतों की नहीं सोचता है। पुलिस इनके कब्जे में है और कलम इसके हाथ में है। इससे ऐसे आदमियों को तो 1.5 चलू पानी में नाक डबोबी के मर जाना चाहिए। और पब्लिक है जो आगे के लिए ये सोचे, ऐसे तत्वों को है जो वोट देने से मना कर दिया जाए। और किसानों की भीड़ में अन्य व्यक्ति जो घुस करके, और जो किसान अपनी आन बान शान से हमेशा जो आंदोलन करते हैं, वो अपनी सीमा में रहकर के आंदोलन कर रहे थे, शांतिप्रिय आंदोलन 62 दिन से वो कर रहे थे। जब केंद्र सरकार को ये लगा कि ये किसान शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ असामाजिक तत्व मिलकर के उसमें घुसे हैं। बाकायदा वो ये चाहते थे कि किसान आंदोलन पे ऐसा वो लगना चाहिए जो किसानों को बदनाम किया जाए। तो उस वजह से कुछ असामाजिक तत्व घुस करके पुलिस के साथ में, पुलिस ने किसानों के साथ में जो बर्ताव किया है, वो बर्ताव अच्छा नहीं था। पहले तो केंद्र सरकार को इस दिवस के ऊपर परेड के लिए स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना गणतंत्र दिवस जो फेमस है, उसके लिए उनको एक दिन आगे एक दिन पीछे का रखना चाहिए था। और अपने देश की संस्कृति, अपने देश का स्वाभिमान, अपने देश की मर्यादा, अब इन चीज़ों को दुनिया भर की न्यूज़ वाले आए हैं, उन न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड में दिखाई है। वो अपने एक देश के लिए बड़ा अच्छा काम नहीं हुआ है। संविधान दिन पर संविधान की धज्जियां उड़ते हुए पहली बार इस देश देख रहा है। कहाँ के किसान है? हमारे देश के किसान तो नहीं हो सकते सर। और बड़ा आक्रोश है मुझे, इनको सुप्रीम कोर्ट का इनको नॉलेज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बात मानने को तैयार नहीं है, चर्चा करने की तैयार नहीं है। और संविधान दिन के दिन, इतने प्रतिष्ठित दिन के दिन में इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। लाल किले पर चढ़ गए, आप तलवार लेके, लाठी लेके, क्या बता रहे हैं देश को? मुझे ऐसा लगता है कि हमें आतंकवादी पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं, हमें अपने लोगों से लड़ने पड़। सीधे बाहर से फंडिंग लेकर खालिस्तान हो या आतंकवादी के नक्शे में चल रहे हैं, देश को बर्बाद करने चल रहे हैं। किसान हो ही नहीं सकते, हमारे किसान ऐसे हो ही नहीं सकते। ये अगर ये किसान है तो ट्रैक्टर वाला कोई पुलिस वालों वो जवान नहीं है क्या? देश के जवान है, वो दिन रात सेवा कर रहे हैं देश के लिए, तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे। ये ऐसे किसान होते हैं क्या देश में? जब ये बात हुई थी कि किसी के पास कुछ नहीं होगा, डंडा भी नहीं होगा, आज तलवारें लेकर निकल रहे हैं, बसों को तोड़ रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, तो ये किसान कैसे हुए? हमने तब राकेश टिकैत जी कहते थे कि हम तो निकलेंगे ही और पहुंचेगी और बड़ी शांति से पहुंचेगी। कहाँ है राकेश टिकैत जी? कहाँ है वो कक्का जी? वो जब कह रहे थे, कल कह रहे थे कि नहीं सब शांतिपूर्ण निकलेगा, शांतिपूर्ण निकलेगा। कहाँ शांतिपूर्ण निकला? और उन लोगों का पता ही नहीं है राकेश टिकैत जी जैसों का।
किसान आंदोलन है ही नहीं, एक्चुअल में किसान थे ही नहीं। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में फसल बो रहा है इस टाइम। अगर ये किसान थे, ये अगर किसान होते तो ऐसा करते नहीं, ये किसान है ही नहीं। ये सब देख के बहुत दुख हुआ कि हमारे जो किसान हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं। किसान मतलब जिस तरह से किसान हमारे लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह से हमारे लिए हमारे सुरक्षा कर्मी भी बहुत ज़रूरी हैं। जहां अन्नदाता हमें अन्न देते हैं, वही सुरक्षा कर्मी हमें सुरक्षा देते हैं कि वही अन्नदाता हमारी सुरक्षा कर्मी के ऊपर इस तरह से कर रहे हैं। मतलब बहुत दुख होता है कि शायद ये अन्नदाता है या नहीं, शायद वो सब वीर, उनकी शहादत, वो उन सब के लिए भी शायद एक अपमान है कि जहां हम देखते थे कि हमारे वीर को शहादत दी जाती है। लाल किला मतलब पूरे देश के लिए, विदेश में भारत का एक सम्मान है, उस सम्मान को जो खंडित किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.